नमस्कार मित्रों। सरलता से ज्योतिष सीखने की का जो हमारा चैनल चल रहा है उसमें पुनः आप लोगों का अभिनंदन है। और पिछले वीडियो में हमने संवत्सर के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम जो पंचांग के मुख्य 5 अंग हैं, तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, उसमें किंचित उसका परिचय आप लोगों को देना चाहेंगे कि पंचांग के जो 5 मुख्य भाग हैं उसमें सर्वप्रथम तिथि है। तिथि का अर्थ होता है डेट अर्थात तारीख, और ये जो तिथियां पंचांग में दी हैं ये चंद्रमा की तिथियां हैं। 15, 16 या 14 दिन कृष्ण पक्ष, इसी प्रकार 14, 15 या 16 दिन शुक्ल पक्ष, और इन 2 पक्षों को मिलाकर चंद्रमा का एक वर्ष होता है। और उसके बाद अगला नंबर आता है वार का। वार का अर्थ होता है डे अर्थात संडे, मंडे इत्यादि। और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जो हमारे ज्योतिषियों ने जो व्यवस्था लागू की है सूर्यवार से लेकर शनिवार तक, वो सारे संसार ने उसको यथावत स्वीकार किया है और लागू किया है। तो वार का मतलब होता है कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय अर्थात 24 घंटे का समय, अर्थात दिन वार, अर्थात जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करती है उसको हम वार कह सकते हैं। और उसके बाद आता है नक्षत्र। नक्षत्र का अर्थ है कि जो आकाश मंडल में चंद्रमा के जो घूमने का जो पथ है उस पथ में जो नक्षत्रों के जो समूह बने हुए हैं, और वो 27 नक्षत्र हैं। 360 अंश के उस वृत्त में 27 नक्षत्र हैं, और वो 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि क्रम में पंचांग व्याप्त हैं, पंचांग में प्रदर्शित भी किए गए हैं। और पंचांग में उसका स्पष्ट समय का उल्लेख किया गया है कि कौन सा पंचांग कब समाप्त होगा और कब प्रारंभ होगा। तो जब कोई विशेष घटना घटती है या किसी शिशु का जन्म होता है तो कौन सा नक्षत्र था, चंद्रमा उस समय कौन सा नक्षत्र में स्थित था, उसके अनुसार उसके भविष्य की गणना की जा सकती है। और इसी प्रकार आपका योग भी इसी कालखंड को विभिन्न श्रेणियों में बांट करके विभिन्न योगों की का निर्माण किया गया है, जिसमें आनंद 2 प्रकार के योग हैं, आनंदादि योग और अन्य जो विष्कुंभ इत्यादि योग। तो वो 19 भी हैं, कहीं 27 भी हैं। और उन योगों का भी वो जब पूरा समय इसमें दिया गया है, कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है और उसका क्या फल होता है, उस समय की जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उसमें, या किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो योग होता है, तो ये फल होता है। और उसके बाद होता है करण। 11 करण होते हैं, और करण भी इसी प्रकार समय के खंड हैं, और उसका भी पंचांग में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। तो मित्रों, अभी जब हम पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग के बारे में जानकारी लेंगे तो उसमें एक चीज आएगी घटी और पल। तो घटी और पल क्या होता है, वो भी हमारे जो काल गणना के एक अंश हैं। काल गणना का अर्थ है जैसे घंटा मिनट होते हैं, तो वैसे ही भारतीय ज्योतिष में घटी पल का प्रचलन है। और उसका जो मुख्य सिद्धांत है कि 2.5 घड़ी का एक घंटा होता है, और उसी प्रकार 2.5 पल का 1 मिनट होता है, अर्थात 24 मिनट का एक घड़ी होती है और 24 सेकंड का एक पल होता है। तो अभी हम काल गणना के संबंध में विस्तार में इसमें चर्चा करेंगे अन्यत्र। तो आइए, अभी मैंने जो तिथि इत्यादि की चर्चा की पंचांग के संदर्भ में, उसमें हम पंचांग का पहला पृष्ठ हमारे सामने खुला हुआ है, जिसमें क्या क्या विवरण दिया गया है। श्री संवत 2077 साके 1942 चैत्र शुक्ल पक्ष उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु। ये इन उत्तरायण दक्षिण गोल ऋतु के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने जो तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च का उल्लेख किया था, उसमें हम ये दिखाते हैं कि कहाँ पर
क्या दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले तिथि आई, तो तिथि एक का मतलब प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, और इस प्रकार से 15वें दिन अमावस्या। और उस तिथि का समय दिया गया है कि कितना घड़ी और कितना पल तक वो तिथि का अस्तित्व रहेगा, और उसके बाद 28 घटी 4 पला तक प्रतिपदा तिथि रहेगी, और उसके बाद द्वितीया प्रारंभ हो जाएगी। इस पर से दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दिया गया है नक्षत्र, 9 माने नक्षत्र, और नक्षत्र ये रेवती नक्षत्र है। तो रेवती नक्षत्र दिया गया है, 60 घड़ी तक रेवती नक्षत्र है उस दिन। उसके बाद दूसरे दिन भी 2 घड़ी 39 पला तक है, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार जो योग है, योग 2 प्रकार के दिए गए हैं इसमें। देखिए, आनंदादि योग, आनंदादि योग दिए गए हैं, और उसके बाद आपके जो अन्य जो दूसरे विश्वकुंभ इत्यादि योग, ऐन्द्र इत्यादि दिए गए हैं, और उनका भी समय दिया गया है कि जैसे ब्रज नाम का जो योग है वो 23 घड़ी 27 पल तक रहेगा। उसके बाद ऐन्द्र योग प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार करण, कौ माने करण, और बव, बालव, तैतिल इत्यादि करण हैं, और उसमें जो बव नाम का जो करण है वो 28 घड़ी 4 पला तक रहेगा, और उसके बाद बालव करण प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार और देखिए कि 5 अंग तो हो गए, लेकिन उसके अलावा और क्या किया जाता है, गते, जिसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में पैट कहते हैं, 12 पैट, 25 अंग्रेजी तारीख और 5 राष्ट्रीय तारीख, और हिजरी सन मुस्लिम मत के अनुसार 29वीं तारीख, और अन्य विवरण जो है वो काफ़ी गहराई से विश्लेषण की अपेक्षा करते हैं। इसलिए हम ये इस प्रकार से हमने देखा, और इधर अंत में जो है उस दिन के बारे में दिया रहता है कि उस दिन क्या विशेष है। श्री वत्सरारंभ अर्थात उस दिन हमारे जो नए संवत्सर का प्रारंभ हुआ, और प्रताप बता तो ध्वजारोहण, तैलाभ्यंग, देवी स्थापना इत्यादि उस दिन के बारे में, 24 घंटे के दिन के बारे में विशेष विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है। तो मित्रों, अभी हमने पंचांग जो प्रमुख अंग थे उसके बारे में चर्चा की, और क्योंकि पंचांग ज्योतिष का प्रमुख आधार है, तो हम अब अगले वीडियोज़ में किसी समय विशेष पर कोई विशेष घटना के प्रादुर्भाव या किसी जातक अथवा शिशु के जन्म के संबंध में किस प्रकार से उस जन्म का विश्लेषण होता है, और किस प्रकार से उसकी कुंडली का निर्माण किया जाता है, उस प्रमुख विषय के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और नित्य की तरह आप लोगों से यह निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।